16 दिसंबर। हिंदू पेज 13, स्क्वायर किलोमीटर एरे। ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप में आगे लेंस होता है जिससे विजिबल लाइट अंदर आती है, लेकिन ये टेलीस्कोप रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही रेडियो टेलीस्कोप्स का एक ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय किया जा रहा है, दूसरा साउथ अफ्रीका में। इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, फ्रांस एटसेट्रा। हेडक्वार्टर्स यूके में हैं। अब ये टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं, शायद 2027 से काम करना शुरू कर देंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका दोनों सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो वहाँ पे क्यों डिप्लॉय किया जा रहा है? क्योंकि मिल्की वे से आने वाले सिग्नल्स हम बेटर तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे टेलीस्कोप सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे। दूसरी बात ये कि सदर्न हेमिस्फीयर में ह्यूमन जनरेटेड रेडियो इंटरफेरेंस भी कम होती है। हिंदू पेज 8, विजिंजम। ये केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम के पास में ही है। यहाँ पे कोस्टल इरोजन की वजह से 300 से ज़्यादा फैमिलीज डिस्प्लेस हो गई हैं। लोग कह रहे हैं कि ये कोस्टल इरोजन पास में बनने वाले सी पोर्ट की वजह से है, लेकिन सरकार कह रही है कि ये कोस्टल इरोजन क्लाइमेट चेंज की वजह से है। हिंदू पेज 10 पे नेल्सन मंडेला के बारे में क्विज दिया हुआ है, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मदीबा। ये साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे। इन्हें बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे, जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1990 में इन्हें भारत रत्न दे दिया गया। उसी तरह 92 में पाकिस्तान ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया, निशान पाकिस्तान। 93 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। इन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ साउथ अफ्रीका में बहुत काम किया था, जिसकी वजह से इन्हें 27 साल जेल में रहना पड़ा था। यूनाइटेड नेशंस के कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो सभी कंट्रीज़ को प्रिजनर्स को देने चाहिए, ठीक है। तो उन्हीं मिनिमम रूल्स को, यूएन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेल्सन मंडेला रूल्स। हिंदू पेज 5, बंसीलाल पेट स्टेपवेल। ये तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। ये इसकी पुरानी फ़ोटो है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको रीस्टोर करके बिल्कुल चमका दिया है, इसलिए अब इसे यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने बिग 5 इम्पैक्ट अवार्ड दिया है अंडर सस्टेनेबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर। ये अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आप प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखो कि बंसीलाल पेट स्टेपवेल तेलंगाना में है। एडिटोरियल, क्लाइमेट टॉक्स एज शॉर्ट चेंजिंग इंटरनेशनल लॉ। अर्बनाइजेशन। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब अर्बनाइजेशन हुआ था तो उस समय कोई इंटरनेशनल मुद्दा नहीं था क्लाइमेट चेंज, इसलिए उन्होंने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की परवाह करे बिना खूब धड़ल्ले से अर्बनाइजेशन किया। अब वही अर्बनाइजेशन जब इंडिया चाइना में होता है तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ कहती हैं कि आप लोग एमिशंस क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बट हमारी मजबूरी, हम क्या करें? शहर बनाने के लिए या जैसे जैसे शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उन्हें सुविधाएं देने के लिए एनर्जी, स्टील, सीमेंट, इन सब चीज़ों को तो यूज़ हो गई, और बिना एमिशंस करे ये चीज़ें बना नहीं सकते हो। तो ये फ़र्क है। एमिशंस उन्होंने भी करे, हमने भी करे, लेकिन उनके एमिशंस पे गौर नहीं किया जाता क्योंकि पहले हो चुके हैं, और हमारे एमिशंस पे पूरा फोकस होता है इंटरनेशनल, जब भी कोई मीटिंग होती है तब। क्लाइमेट इनजस्टिस। हिस्टोरिकली पोल्यूशन और एमिशन सारा वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज गरीब देश भुगत रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कहा कि हम हर साल $100 बिलियन देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर उनसे कहा गया कि छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जो ग्लोबल वार्मिंग से हुए सी लेवल राइज की वजह से डूब सकते हैं, आप उनको कंपेंसेट करो। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कहा हाँ ये बढ़िया टर्म है, लॉस एंड डैमेज। तो अब इंटरनेशनल मीटिंग्स में लॉस एंड डैमेज पे डिस्कशन होता है सिर्फ, लेकिन जो असली मुद्दा था कि उन छोटे आइलैंड नेशंस को कंपेंसेट करो, वो कंपेंसेशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ बात होती है। ये जो इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होते हैं जैसे COP26, COP27, इनमें क्या फोकस होता है? फोकस ये होता है कोयला, कि कोयला नहीं जलाना। इंडिया चाइना बहुत ज़्यादा कोयला जलाते हैं, इस पे पूरा फोकस होता है।
तो इंडिया चाइना को एक्शन लेना चाहिए, कोयला कम चलाएं वो। लेकिन हमें कोई शौक थोड़ी ना कोयला चलाने का, हमारी मजबूरी है। हमें लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिना चीप एनर्जी के हो ही नहीं सकती है। तो ये कोल एमिशंस हमारी मजबूरी है। आप जितना मर्जी इंटरनेशनल मीटिंग्स में इसके ऊपर डिस्कशन कर लो, आप इसको रोक नहीं सकते हो, क्योंकि इसका कोई वायबल ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। दूसरी ओर इस वक्त भी वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा एमिशंस कर रही हैं। वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, एंड वो इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल, अपना ऐसा खुला लाइफस्टाइल जीते हैं कि पर पर्सन एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में एक बंदा जितना कार्बन एमिट करता है अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, यूएसए में एक बंदा उससे कहीं ज़्यादा करता है। तो आज भी वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल की वजह से बहुत पोल्यूशन कर रही हैं। लेकिन इन इंटरनेशनल मीटिंग्स में ये मुद्दा होता ही नहीं है। मुद्दा होता है सिर्फ इंडिया चाइना का कोल एमिशन। वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में लाइफस्टाइल की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं होता, कोई बातचीत ही नहीं होती है। तो कंक्लूजन ये है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर, एक स्पेसिफिक सेक्टर आपने चूज़ कर लिया कि कोल प्लांट्स, उस पर फोकस करके अगर इंटरनेशनल नेगोशिएशंस करोगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकने वाली है। दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। उनमें से बहुत सारा एमिशंस आता है डेवलप्ड कंट्रीज से, वहाँ पे लाइफस्टाइल की वजह से। तो अगर इतनी सारी दुनिया की पॉपुलेशन है, एंड अगर इन इंटरनेशनल मीटिंग्स का फोकस कोयला ना होके बल्कि लोगों का लाइफस्टाइल हो, तो फिर क्लाइमेट चेंज से आसानी से लड़ा जा सकता है। वो हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो हमने मेंस की क्लास 76 में डिस्कस किया था। मैंने 10 दिन वीडियो नहीं डाली थी, उसके बावजूद आप में से कुछ लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस सिलेक्शन के थोड़े से ज़्यादा हैं। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी, आई एम सॉरी टू से, बट ऑब्वियसली आपके चांसेस थोड़े कम हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप नहीं लिखोगे तो उससे दूसरा बंदा तो नहीं रुक जाएगा ना। आपके कॉम्पिटिटर्स तो लिख ही रहे हैं ना। आप 4 दिन मत लिखो, क्या फ़र्क पड़ गया, बाकी लोग तो लिख रहे हैं। जो लिखेगा उसके नंबर थोड़े अच्छे आ जाएंगे। राइटिंग स्किल की वजह से अगर उस बंदे को हर आंसर में आधा आधा नंबर भी एक्स्ट्रा मिल गया, तो सोचो 50-60 नंबर का तो डिफरेंस वैसे ही हो जाएगा। इंटरव्यू कॉल आएगी नहीं आएगी उस पर डिपेंड करेगा, कैडर कौन सा मिलेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो आप पेन अगर उठा रहे हो, उससे फ़ायदा आपको होगा, एंड आपके पेन उठाने से किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।